श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनका रिश्ता आपसे कैसा है। वो आपसे सच में प्रेम करते हैं या फिर टाइम पास। तो आपको किसी के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और फिर आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि आपके लिए क्या सही मैसेज है। आप अपने इष्ट देव से ये बात बोल सकते हैं कि वो आपकी सही ऑप्शन चूज करने में मदद करें, ताकि आपको उससे मैसेज मिल सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आई होप आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है N, F, R, D, A, O, J, L, P। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनसे आपका कैसा रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, ये आपसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ से आपके लिए क्या फीलिंग्स है, कैसा रिश्ता है। डियर, इनकी तरफ से आपका जो रिश्ता है वो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब। आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पास वाला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेम वाला भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि जब काम होगा तो आपसे काम कर भी लेंगे और जब काम नहीं होगा तो आपसे बात करनी कम भी कर देंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब का रिश्ता आप कह सकते हैं, इसे आप मतलब का रिश्ता भी नहीं कह सकते। आप ये समझ सकते हैं कि बराबर का रिश्ता है। ठीक है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आपसे बात कर लेंगे, आपके लिए कुछ कर देंगे। एक फ़िक्र वाला रिश्ता बोल सकते हैं आप इसे, कि फ़िक्र वाला रिश्ता है इन्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िक्र वाला रिश्ता है तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डियर, इन्हें अभी उतना ज़्यादा आपसे प्रेम नहीं है कि किसी और के लिए ये आपको मतलब अपना लें। जैसे किसी और को छोड़ करके आपको अपना ले, या फिर आपको छोड़ करके किसी और को अपना सकते हैं, लेकिन किसी और को छोड़कर आपको नहीं अपना सकते। ये आप समझ लीजिए कि अगर किसी काम की वजह से इनका नुकसान हो रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपकी फ़िक्र हो, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसमें आपको तकलीफ़ ना हो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनका घाटा नहीं होना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि ये पहले अपना देखते हैं। कोई कितना भी खास हो, लेकिन सब अपना अपना देखते हैं। तो ये उसमें से ही है आपके लिए कि ये अपना देखेंगे। आप साथ हैं तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जहाँ अपनी बात आएगी तो ये सिर्फ अपना देखेंगे। आप इनसे वादा तो कर बैठे होंगे पूरी उम्र का, क्योंकि आपको तो पता है कि आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इनके साथ जीना चाहते हैं, आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन इनकी तरफ से कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये भी आपके साथ जीना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफा कोई किसी के साथ जी नहीं सकता। तो डियर, इनका जो रिश्ता है आपके साथ फ़िक्र वाला भी है। वो बात करते करते आपके फ़िक्र होती है, ठीक है, लेकिन जहाँ अपनी बात आएगी तो ये सबसे पहले अपना देखेंगे। ये अपना देखेंगे तो
इनसे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत वाला और प्रेम वाला रिश्ता नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, हर किसी को अपना ख्याल और अपनी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो ये उसी में से है, ये अपना ध्यान रखते हैं और अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं। बाकी दुनिया कहाँ जा रही है इससे मतलब नहीं है। तो ये तो गलत नहीं है, ये बात ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन गलत आप हैं। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के भरोसे रह जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं खुद का भला करने के लिए, आप सक्षम नहीं हैं खुद के लिए कुछ सोचने के लिए। आप सक्षम हैं, लेकिन फिर भी किसी और का प्रॉफिट कराने में, किसी और को खुशी देने में आप खुद का नुकसान कर बैठते हैं, खुद की खुशी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये आपकी गलती है, इनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि आप दूसरों के लिए इतना समर्पित हो जाते हैं कि खुद का तो अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। तो डियर, जब आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो लोग भी आपको इस्तेमाल करके ही फेंक देंगे ना। लोग आपकी कद्र कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए, आपकी कद्र कैसे करेंगे? जब आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे तो किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे प्रेम करेंगे? तो डियर, पहले सेल्फ लव, पहले सेल्फ लव। आप भोजन तो बांट सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई और भूखा है तो आप अपने हिस्से का भोजन उसे दे दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेम नहीं, आत्मसम्मान नहीं, ये चीज़ नहीं देनी है किसी और को। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कभी आपकी कद्र नहीं करेगा। दूसरा दूसरा ही होता है, वो अपना हो या फिर पराया। तो डियर, आप पहले खुद की कद्र करिए, खुद के लिए सोचिए, खुद से प्रेम करिए। आगे से एक बात याद रखना, भोजन बांट सकते हैं आप, पैसे भी बांट सकते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। अगर कोई आपको एक बार तोड़ रहा है, एक बार आपको बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं। और आप इन्हें कई बार मौके देते हैं खुद को तोड़ने का, आप इन्हें कई बार मौके देते हैं खुद को रोता हुआ छोड़ने का। तो डियर, फिर सामने वाला वही करेगा ना, उसकी आदत हो जाती है। और आपने अगर एक बार कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे। तो एक बार करने के बाद आप गलत हो जाएंगे तो ठीक है, गलत आज हो या फिर 1 साल बाद हो तो गलत ही सही। अगर खुद से प्रेम करना गलत है तो गलत हो जाइए, अगर खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करना गलत है तो गलत हो जाइए, लेकिन इस तरह से रोइए नहीं। क्योंकि अभी इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है कि डियर, ये जो आपके पार्टनर है इनकी आदत आपको लग चुकी है। ये आपको समझते नहीं होंगे, ये आपको चीट करते होंगे, क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये पैसों के पीछे और लोगों के पीछे बहुत भागते हैं। जो लोग इनके पास होते हैं उनकी इनको कद्र नहीं होती है, वो आप हो या फिर कोई और हो, उसकी कद्र एक टाइम पे ख़त्म हो ही जाती है। उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है ना, मिलने से पहले वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो डियर, इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्पोर्टेंस अब नहीं है, लेकिन आप हैं कि आप अभी भी इनसे जुड़े हुए हैं और लोग इन्हें छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। इनकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपकी ज़िंदगी अब आपको बर्बाद करनी है कि आबाद करनी है, ये आपको देखना है। आपके जीने से, आपके मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। आप अच्छा करेंगे तो लोगों के लिए आप कुछ अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, करियर में बहुत स्टेबल हो जाते हैं, तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। किसी को आप समझ सकते हैं, किसी को आप समझा सकते हैं, किसी को आप अपनी ज़िंदगी से जीने का रास्ता भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इनके पीछे ही आप रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो ना आप कहीं कुछ कर पाएंगे और ना ही किसी और को आप ज़िंदगी का ज्ञान दे पाएंगे, क्योंकि आप बहुत गलत इंसान के साथ रिश्ते में हैं, गलत इंसान के लिए आप रो रहे हैं। इनके बारे में जो आप सोच रहे हैं ना, और जो आप सोच कर रो रहे हैं, ये गलत है।
वैसे ये इंसान आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये आए, आकर चले गए, तो आप बहुत परेशान हैं। तो अब होता है ना कि अब किसी और के रिश्ते में नहीं पड़ना है, अब मुझे खुद के लिए जीना है, खुद से प्रेम करना है, वो जुनून आपको लाना है। ईश्वर ने आपको इनसे इसलिए मिलाया था ताकि आप इस ज़िंदगी का भी एहसास कर सके, आप सेल्फ लव कर सके। लेकिन आप है कि आप सेल्फ लव तो कर ही नहीं रहे, बस उसके पीछे रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, उसके लिए तड़पे जा रहे हैं। इतना अपने लिए अगर आप तड़पेंगे ना, इतना अगर आप खुद से प्रेम करेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पालेंगे। ये जो इंसान है, मेल फीमेल जो भी हैं, जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ करके उनको पाना चाहते हैं, एक दिन वो दिन आ जाएगा कि अगर वो ईश्वर भी बन जाएंगे ना, तो भी आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे, तो भी आप उनके लिए वो प्रेम नहीं ला पाएंगे जो प्रेम अभी है आपके दिल में। क्योंकि वो वक्त बदल चुका होगा, आपको एहसास हो चुका होगा कि आप भी यूनिक हैं, आप में भी परमात्मा बसता है। दूसरों में परमात्मा ढूंढने से पहले खुद के अंदर परमात्मा ढूंढा जाता है। लोग कहते हैं ना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो चाहिए, वो इंसान चाहिए। उस इंसान को भी आप अपने अंदर पा सकते हैं, क्योंकि वही परमात्मा सबके अंदर है, वही परमात्मा आपके अंदर भी है। आप पहले खुद से प्रेम करिए, खुद को सक्षम करिए, खुद को उस लायक बनाइए कि कोई आपको प्रेम दे या ना दे, आप खुद के साथ बहुत खुश हैं। जो लोग आपके कद्र नहीं करते, जो लोग आपको समझते नहीं है ना, वो कब नज़रिया बदल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डियर, पहले आप खुद से प्रेम करिए, खुद के बारे में सोचिए, बाद में आप इनके बारे में सोचिए। और आप अगर ये पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं या जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए लॉयल तो नहीं है। आप इनके लिए हैं तो ये बहुत किस्मत वाले हैं, आप ये समझ लीजिए, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। तो भ्रम की दुनिया अच्छी होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि आप भ्रम की दुनिया के भरोसे आप सच में कुछ देख ना पाए। अच्छा, ये बात तो सेट नहीं होती है कि आप सच में कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी का भी कार्ड है। आपकी एनर्जी का कार्ड ये है कि आप बहुत तेज़ दिमाग के हैं, दूसरों की चालाकियाँ आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, दूसरों की चालाकियाँ आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये आपके पार्टनर हो, आपके फ्रेंड हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, अगर ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो आप इनकी चालाकियाँ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन लेकिन आप बेवकूफ़ भी हैं कि आप दोबारा भरोसा कर लेते हैं, आप दोबारा उस इंसान को मौका दे देते हैं। दोबारा तो ठीक है, लेकिन आप तिबारा चौबारा क्या कहते हैं, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार मौके पे मौके देते रहते हैं। ठीक है, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा दूसरों के लिए मत करिए कि वो गलतियों से उस दिल को भर दे, कि आपको जीने के लिए जगह ही ना बचे। आप बहुत तेज हैं, लेकिन आप तेज के साथ ही बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। आप इंसान को इतनी बार मौके देते हैं कि आप अकेले हो जाते हैं। तो डियर, इतना ज़्यादा मत करिए, ठीक है? खुद से प्रेम करिए, खुद को भी मौके दीजिए कि शायद आपने गलत इंसान चुन लिया होगा, शायद आपने दुनिया में किसी और को समझने का मौका ही नहीं दिया होगा। कभी खुद की गलतियों पे भी तो ध्यान दिया करिए। दूसरों की गलतियां तो आप बहुत माफ़ कर देते हैं, कभी खुद की गलतियों पे ध्यान दीजिए और उस गलती को सुधारने की कोशिश करिए। तो डियर, अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, बुरा लग जाने दीजिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। आप मूव ऑन करिए इस रिश्ते से और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर इनसे अभी आपका रिश्ता ठीक चल रहा है, लेकिन आपको इनकी चालाकियाँ पता चल रही है, तो माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप बहुत ज़्यादा रोएंगे और बहुत ज़्यादा आप पछताएंगे। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए, ठीक है? अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर कोई बात करना चाहते हैं स्टोन्स को लेकर, तो डियर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है,
और व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है डियर, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी खुशियों का ध्यान रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिएगा। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और टेंशन फ्री रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 13 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, ओ, एफ, पी, जे, सी, डी, बी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनका आपसे कैसा कनेक्शन है, वो आपसे कैसा रिश्ता फील करते हैं। डियर, इनका जो आपका रिश्ता है ना, वो आप समझ लीजिए दिखाने वाला है। कहते हैं ना, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। तो इनका जो आपके साथ रिश्ता है वो दिखावे पे टिका हुआ है। ये आपके पार्टनर हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो जिनसे आपकी शादी हो चुकी हो, या फिर ये आपके फ्रेंड हो, इनका रिश्ता जैसे को तैसे वाला है। अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, तो ये आपके साथ वैसे रहेंगे। दिखावे वाला रिश्ता है। जब तक आप इनके साथ अच्छे से, ये आपके साथ अच्छे से। ये आपको दिखावे वाला प्रेम करते हैं। अभी आप इन्हें बहुत समझ रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, तो फिर ये आपके लिए वैसे हैं। अगर आप जिस दिन इनके मर्जी के हिसाब से नहीं रहे, जैसा ये चाहते हो वैसे आप नहीं रहे, तो डियर ये समझ लीजिए कि इनको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आप इनसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करिएगा। ये चाहते हैं कि ये आपको अपने हिसाब से चलाएं, ये जैसा चाहे आप वैसे रहें। ये दिखावे वाला प्रेम करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने की मतलब बात देखते, जैसे डियर ये आपको दिखाते होंगे कि ये आपको बहुत समझते हैं, आपके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए बहुत लॉयल हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर आप किसी के साथ हैं तो ये किसी अलग अंदाज से बात करेंगे। अगर आप अकेले हैं, कोई बात हो गई तो अलग तरह से बात करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी के सामने कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल अलग तरह से बात करते हैं। कोई बात नहीं, टूट गया है तो टूट जाने दो। कोई सामान जैसे टूट गया ना, घर में बहुत लोगों की मम्मी लोग भी ऐसा करती है कि कोई सामान है, अगर कोई मेहमान आए हैं तो उनके सामने टूट गया, ख़राब हो गया, कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन बाद में फिर बताएंगी। तो वो माँ की बात अलग हो जाती है। लेकिन डियर, ये जो आप पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि इनका आपके साथ कैसा रिश्ता है, तो इनकी बातें ना जैसे बहुत ट्रोलिंग भरी होंगी। जैसे अगर आप इनके साथ रिश्ते में, इनकी शादी हो गई है आपके साथ, तो डियर ये आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, तो इनकी बातें ना जैसे टोंट वाली होंगी। जब मौका मिला तो ट्रोल कर दिया, जब मौका मिला तो कुछ भी बोल दिया। समझ रहे हैं आप? कभी कभी आपको लगता होगा कि इनके साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रेम के हाथों बहुत मजबूर है। तो डियर, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, कई साल से आप एक दूसरे को जानते हो। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दिखाते हो कि बहुत पॉजेसिव हैं आपको लेकर। पॉजेसिव के आड़ में लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे ताने मारना, किसी से बात ना करना, बंदिश की तरह रखना, अपनी हुकूमत चलाना, अपने इशारों पे नचाना। लोग कहते हैं ना, हम ज़्यादा पॉजेसिव हैं, हम ज़्यादा प्यार करते हैं,
लेकिन सामने वाले इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो डियर, ये कुछ इसी तरह से है, दिखा रहे हैं जो, ये वैसे है नहीं। अगर ये आपको हाल फिलहाल में मिले हैं तो आप समझ जाइए कि ये जैसे अभी दिख रहे हैं ये ऐसे नहीं है। अगर अभी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है, मेल हो फीमेल हो, ये बहुत समझती है बहुत समझता है, तो आप समझ लीजिए 4 दिन का दिखावा है, सिर्फ 4 दिन का। जिस दिन इनका मन भर जाएगा उस दिन डियर ये बदल जाएंगे। फिर आप इनसे मदद मांगे या फिर ना मांगे, अगर आप सोच रहे हैं कि इनसे बात ही कर लें तो भी आप फिर भूल जाइए, फिर ये बात नहीं करने वाले। बात क्या, ये तो ब्लॉक कर देंगे, बात ख़त्म। जी बिल्कुल, ये आपको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, आपका नंबर सब बंद कर देंगे। अगर हम नए नंबर से फ़ोन भी करेंगे ना तो पता है क्या कहेंगे, किसी बगल वाली आंटी को फ़ोन दे देंगे, कहेंगे कि बोल दो कि वो है नहीं, फ़ोन चार्जिंग पे लगा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि शायद इनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर हमें पता है, लोग बोल देते हैं ना कि बोल दो अभी नहीं है, बाद में बात करना, बाद में करना, वो बात कभी आता ही नहीं है। अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं बाहर गई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़के ही झूठ बोलते हैं, लड़कियाँ ही बहुत बोलती हैं। अरे हमारी फ्रेंड के यहाँ ये ऐसा काम हो गया ना, तो इस वजह से हम आए हैं, बर्थडे पार्टी में आए हैं, हम ये है हम वो है, घूम रही कहीं और, बता कहीं और रही है ना। फिर होता है कि अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात नहीं करना चाहती, तो घर में कोई काम नहीं होगा, लेटी भी रहेंगी, फिर भी झूठ बोल देंगे कि अरे हम बिज़ी हैं, अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं, अभी हम ये काम करने जा रहे हैं, घर में मम्मी आ गई है, घर में पापा है, हम बात नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत सारे बहाने, लड़कियों के पास भी बहुत बहाने होते हैं। तो डियर, फिर वो बहाने की झड़ी लग जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि दिखावे का ये रिश्ता है। अभी जब तक दिल नहीं भरता है तब तक दिखावा करते हैं, जिस दिन दिल भर जाएगा, जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा, उस दिन ये दिखावा भी नहीं करेंगे। फिर उस दिन दिखावा भी नहीं करेंगे। आपने वो गाना बहुत सुना होगा ना कि झूठा ही सही पर प्यार जता तो सही। तो ये झूठा प्यार भी जताएंगे नहीं, ये झूठा प्यार भी दिखाएंगे नहीं। इस भ्रम को मत पाल लेना, ठीक है, कि वो झूठा प्यार जताएंगे, आएंगे, वो कहेंगे बाबू सोना कैसे हो, ये सब आप भ्रम पालने की कोशिश मत करना, वरना भ्रम की दुनिया आपको ही तकलीफ देगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। आप एक उम्मीद फिर दूसरी उम्मीद लगा कर बैठे रहेंगे, उम्मीद में आप परेशान रहेंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी कुछ लोगों का नया नया हाल फिलहाल वाला प्रेम है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बातें बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, छुप छुप कर, जैसे होता है ना कि बातें करना, शुरू शुरू का प्यार है, शुरू शुरू का, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। लेकिन डियर, इनसे अभी आप ज़्यादा उम्मीदें मत करिए, वरना आपको तकलीफ होगी, इनको कुछ नहीं होगा। आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों का भी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही रिलेशनशिप शुरू हुआ है, मतलब रिश्ते में आए हैं बर्बाद होने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी बातें हो रही हो। आपको पता है, लोग बहुत अच्छे से पहले जान लेते हैं कि सामने वाले को पसंद क्या है, उसको कैसी बातें पसंद है, कैसे चीज़ें मतलब रहती हैं। होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं, बहुत तरह की बातें तो कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक साथ जब बैठेंगे तो एक दूसरे की चुगली पंचायत बहुत कर लेंगे, बाद में कहेंगे हम तो इन सब चीज़ों में मतलब ही नहीं रखते हैं, हम तो किसी की बुराई करते ही नहीं हैं। और वही इंसान सबसे ज़्यादा बुराई करके जाता है। तो सबको पता चल जाता है कि कैसी बात करनी है, कैसी बात नहीं करनी है, कैसी बात से इंसान को ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो सामने वाला जैसे समझ कर आता है कि क्या बात करनी है, किस बात से आप इससे प्रसन्न हो जाओगे, किस बात से आप इस पर भरोसा कर लोगे, आप ईश्वर से इन्हीं को मांगने लगोगे कि मुझे ऐसे इंसान चाहिए था। तो डियर, ये सब चीज़ें तैयार करके आई जाती है, तैयार नहीं, कुछ लोग तो बहुत शातिर होते हैं, वो तो हर किसी से ऐसी बातें करते रहते हैं, करती रहती है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो डियर, अभी जो हाल फिलहाल का आपका प्रेम शुरू हुआ है और आपको लग रहा है कि शक्ल सूरत का क्या है, इंसान अच्छा होना चाहिए,
कुछ लोगों के मन में ये बात आ जाती है। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि शक्ल सूरत तो छोड़ दीजिए, ये इंसान भी अच्छा नहीं है, और अगर शक्ल सूरत अच्छी है तो दिल का अच्छा नहीं है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें आपसे प्रेम हो जाए, ये आपके बिना ना रह पाए, तो इतनी जल्दी इनके सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश मत करिए कि ये जैसा पूछ रहे हैं आप वैसा बता रहे हैं। आप ये मत दिखाइए कि आपको इनकी ज़रूरत है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सामने वाले को अपनी ज़रूरत का एहसास कैसे करवाना है। ठीक है मतलब बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे समझाएं, कैसे रिश्ते को संभालें। आगे बनाएंगे, अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो डियर अभी आप जिनसे प्रेम कर रहे हैं ये अभी सिर्फ और सिर्फ दिखावे का प्रेम कर रहे हैं। अगर कोई और जैसे आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, तो ये फिर आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन जैसे वो इंसान को आप हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो फिर इनका नया रंग बदलता हुआ दिख जाता है। इनकी गलतियां अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर ये बदल जाते हैं। जैसे उस गलती को 1 महीना गुजरता है, फिर से नई गलती करते हैं, फिर ये आपकी कदर करना भूल जाते हैं। तो आप जितने ज़्यादा इन्हें मौके देंगे उतना ज़्यादा खुद को बर्बाद करेंगे। थोड़ा समझदारी से बढ़िए रिश्ते में, जल्दबाजी मत करिए, ज़िंदगी बहुत लंबी है। ऐसा ना हो कि अभी की ज़िंदगी बहुत खुशी से कटे लेकिन आगे की ज़िंदगी रोकर गुजरे। तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा ध्यान से, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्टोन्स के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो डियर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। ठीक है, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी नहीं सोचना है, कभी भी नहीं सोचना है। ठीक है, कौन होते हैं कहने दीजिए और अपना ध्यान रखिए। मेडिटेशन ज़रूर करिए, मेडिटेशन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।